आइए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही गहरे और प्राचीन ग्रंथ दुर्गा सप्तशती के रहस्यों को डिकोड करते हैं। हम अक्सर त्योहार मनाते तो बड़े धूमधाम से हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आधुनिक आयोजनों और शोर शराबे के पीछे वो कौन सा जीवन बदल देने वाला दर्शन छिपा है जिसे हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। आज हम पुरानी परंपराओं के पीछे के उस असली और सटीक अर्थ तक पहुंचेंगे जो शायद अब तक हमारी नजरों से ओझल था। आज का हमारा ये सफ़र कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम आज के त्योहारों की असलियत देखेंगे, फिर राजा और व्यापारी की एक बहुत ही प्रासंगिक कथा से गुजरते हुए महामाया के रहस्य को समझेंगे। इसके बाद हम डिकोड करेंगे कि पुराण असल में है क्या, और अंत में जानेंगे कि सच्ची भक्ति का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी आज की हकीकत की। आज हम नवरात्रि जैसे महापर्व को किस तरह मनाते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन जगहों पर जो अपने भव्य आयोजनों के लिए मशहूर हैं। अब जरा इस तीखे विरोधाभास पर गौर कीजिए। एक वक्त था जब इन पर्वों का मूल उद्देश्य आध्यात्मिक मुक्ति, गहरी जागरूकता और आत्ममंथन हुआ करता था। लेकिन आज ये पूरी तरह से व्यवसायीकरण, संवेदी भोगविलास और दिखावे में बदल चुके हैं। पंडालों में गहरी शांति और भक्ति की जगह अब एक अलग ही तरह के मनोरंजन ने ले ली है। और ये बात कोई हवाई नहीं है, ये आंकड़े देखिए, ये सचमुच चौंकाने वाले हैं। साल भर की पूरी बिक्री का 1/3 हिस्सा यानी लगभग 33% खरीदारी केवल इसी त्योहारी सीजन में होती है। ये साफ दिखाता है कि हमने देवी की वास्तविक शिक्षाओं को पूरी तरह से भुला दिया है और एक बेहद पवित्र पर्व को सिर्फ एक विशाल कमर्शियल इंजन, एक शॉपिंग फेस्टिवल बनाकर रख दिया है। अब बाहरी दिखावे से हटकर दुर्गा सप्तशती के असली ग्रंथ के पन्नों में चलते हैं। वहाँ 2 ऐसे किरदार मिलते हैं जिनकी कहानी किसी और की नहीं बल्कि हूबहू हमारी अपनी कहानी है। सोचिए, एक है राजा सुरथ और दूसरे हैं व्यापारी समाधि। दोनों ही अपने अपने जीवन में बेहद सफल इंसान थे, लेकिन दोनों के साथ क्या हुआ? उनका सब कुछ उन्हीं लोगों ने छीन लिया जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वे अपना राजपाट, घर-बार सब खोकर जंगल में गहरे अवसाद में भटक रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी वे दिन रात उन्हीं लोगों की चिंता कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें घर से निकाल फेंका। और यहीं से शुरू होता है इंसान के मन का वो सबसे बड़ा द्वंद्व जिसे वे ऋषि मार्कंडेय के सामने रखते हैं। और ये सिर्फ उनकी नहीं, हम सब की त्रासदी है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब जिंदगी हमारे सामने सांसारिक रिश्तों की इतनी क्रूर सच्चाई खोलकर रख देती है, तब भी हम इतने अंधे और आसक्त क्यों बने रहते हैं? हम सब कुछ जानते समझते हुए भी उसी दुख देने वाले संसार से क्यों चिपके रहते हैं? इस पर ऋषि मार्कंडेय जो जवाब देते हैं वो बहुत ही गहरा है। वो समझाते हैं कि देखिए, इंसान जन्म से मूर्ख नहीं है। बात दरअसल ये है कि हम एक बहुत ही विशाल और सर्वव्यापी शक्ति के प्रभाव में हैं। एक ऐसी शक्ति जो सत्य पर पर्दा डाल देती है और उसकी जगह एक ऐसा भ्रम पैदा कर देती है जो हमें बिल्कुल सच लगने लगता है। और यहीं से पर्दा उठता है दुर्गा सप्तशती के उस सबसे केंद्रीय विचार से जिसे महामाया कहा गया है। इस पूरे दर्शन को समझने के लिए महामाया को समझना बिल्कुल जरूरी है। सच कहूं तो सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि महामाया आसमान में बैठी कोई भौतिक देवी है। बिल्कुल नहीं, महामाया तो हमारे ही मन का, हमारे ही स्वभाव का वो भ्रम है, वो अहंकार और आसक्ति है जो हमें अज्ञानता में बांध कर रखती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस शक्ति ने हमें बांधा है, सिर्फ और सिर्फ वही शक्ति हमें इस फंदे से आजाद भी कर सकती है। इस पूरी प्रक्रिया को ग्रंथ में एक कमाल के रूपक से समझाया गया है। महामाया इतनी शक्तिशाली हैं कि वे विष्णु यानी सर्वोच्च चेतना तक को गहरी नींद में सुला सकती हैं। फिर हमारे अंदर की जो पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, जो राक्षस हैं, उनसे लड़ने के लिए एक भयंकर आंतरिक जागरण की जरूरत होती है, जहां भ्रम को ही अपना हथियार बनाकर अपने ही अहंकार के खिलाफ एक लंबे दर्दनाक युद्ध में उतरना पड़ता है। ये कोई बाहर का युद्ध नहीं, हमारे ही मन का युद्ध है। ये अपने आप में गजब का विरोधाभास है। जो जंजीर हमें बांधती है वही हमें आजाद भी कर सकती है। लेकिन ग्रंथ का आखिरी अध्याय एक बहुत बड़ी शर्त रखता है। मुक्ति केवल उन्हें ही मिलती है जो स्पष्ट रूप से इसे मांगते हैं। अगर हम अपने आरामदायक भ्रमों में ही खुश हैं तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें सक्रिय होकर इस अज्ञानता से बाहर निकलने का चुनाव करना ही होगा।
तो अब मन में एक वाजिब सा सवाल आता है कि अगर ये सब मन का विज्ञान है, तो फिर इसे देवी देवताओं और राक्षसों की रहस्यमयी कहानियों में क्यों लिखा गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। दरअसल वेदों का दर्शन बहुत गहरा और अमूर्त था। समय बीतता गया और कठोर सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण आम इंसान इस ज्ञान से पूरी तरह कट गया। तब ऋषियों ने पुराणों की रचना की। पंचतंत्र की कहानियों की ही तरह पुराणों का मकसद कभी भी इतिहास पढ़ाना नहीं था। ये तो मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट थे, जिन्हें महाकाव्यों का रूप देकर इसलिए रचा गया ताकि वेदांत का वो गूढ़ ज्ञान कहानियों के जरिए सीधे आम लोगों के दिलों तक पहुंच सके। और यहीं पर हम सबसे बड़ी चूक कर जाते हैं। हम इन रूपकों का शाब्दिक अर्थ निकालने लगते हैं। जब ग्रंथों में लिखा होता है कि देवी मदिरा पान कर रही हैं या मांस भक्षण कर रही हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल नहीं लेना है। देवी वास्तव में हमारे भीतर के अहंकार के नशे को और हमारी सबसे बुरी पाश्विक प्रवृत्तियों को खत्म कर रही हैं। वे हमारे अंदर की बुराइयों को खा रही हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी विडंबना बन गई। हमने रूपकों के मर्म को तो किनारे कर दिया, बीमारी के इलाज को फेंक दिया और जिस बोतल में दवा रखी थी उसी की पूजा करने लगे। कहानियों से गहरा अर्थ निकालने के बजाय उन कहानियों को ही हमने अंधाधर्म मान लिया। ये सारी बातें हमें आज के सबसे अहम और सबसे गहरे हिस्से की ओर ले जाती हैं। आखिर एक सच्चे भक्त होने का असली मतलब क्या है? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति दोनों बिल्कुल एक ही बात हैं। दोनों ही मार्ग हमें ये सिखाते हैं कि परमात्मा हमारे गंदे रोजमर्रा के जीवन और छोटे से अहंकार से बहुत बहुत ऊपर है। उस सर्वोच्च शुद्ध सत्ता को समझना और उसके सामने झुकना ही सच्ची भक्ति है। हम परमात्मा को अपनी वासना, नशे और शोर शराबे वाली पार्टियों के स्तर पर नीचे घसीटकर नहीं ला सकते। सच्ची भक्ति की मांग है कि हम खुद को उस स्तर तक ऊपर उठाएं। अगर परमात्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करना है, तो पहले अपने मन को शुद्ध करके उनके लिए एक साफ आसन तो बिछाना होगा। ज्ञानी कहलाना जितना मुश्किल है, सच मानिए खुद को सच्चा भक्त कहना उससे भी ज्यादा कठोर साधना मांगता है। और ये बात सीधा दिल पर चोट करती है। अगर पूरे साल हमने अपने अंदर के राक्षसों से, अपनी कमियों से लड़ने की कोई कोशिश ही नहीं की है, तो फिर इस जीत का जश्न मनाने का, गाने या नाचने का हमारे पास अधिकार ही क्या है? बिना परीक्षा पास किए जश्न कैसा? इस एक्सप्लेनर के खत्म होने के बाद इस एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्या सच में हमने अपने मन के राक्षसों को हरा दिया है, या फिर हम देवी के नाम का इस्तेमाल सिर्फ अपने सस्ते मनोरंजन के लिए कर रहे हैं? इन आयोजनों के शोर में वास्तव में पूजा किसकी हो रही है, परमात्मा की या हमारे अपने अहंकार की? इस सवाल को अपने साथ रखिएगा। इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।